सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर होती जिससे तुम किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको, डोमिनेट कर सको, उनके इमोशंस बदल सको, उनकी सोच मोड़ सको, उनके डिसीजन अपने मुताबिक करा सको। जैसे दोस्त को बिना बहस के अपनी बात मना लेना, बॉस को आसानी से कन्विंस कर देना, किसी अनजाने व्यक्ति को बस एक इशारे पर मुस्कुराने या तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार कर देना, जिससे दुनिया के मैनिपुलेटर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल करते हैं लोगों को बिना किसी के भनक लगे। पर इस वीडियो का मकसद आपको कंट्रोल करना सिखाना नहीं, बल्कि आपको नजर देना जो आपको बचाए। आज हम ये भी देखेंगे कि आखिर कैसे छोटे छोटे सिग्नल दिखते हैं, कैसे फील होती है जब कोई भी आपके ऊपर हल्की से भी हावी हो जाती है, हम कौन से डिसीजन खुद ले रहे हैं और कौन हम पर छुपके से असर डाल रहा है। आज हम इस वीडियो में 4 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसे तुम अप्लाई करके किसी को भी अपना मोहरा बना सकते हो। लेकिन रुको, आपके लिए एक छोटी सी वार्निंग, इस ट्रिक्स या नॉलेज का कोई गलत काम के लिए मत करना। सोचो, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद ना भी हो लेकिन तुम देखते हो कि सब लोग उसे यूज कर रहे हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है, यार शायद यह चीज सच में अच्छी होगा। बस इसी को कहते हैं सोशल प्रूफ, एक ऐसी साइकोलॉजी ट्रिक जिसमें लोग अपनी सोच से ज्यादा दूसरों के एक्शन पर बिलीव करते हैं। यही ट्रिक स्मार्ट लोग यूज करते हैं, साइलेंटली, बिना कुछ कहे। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर और कुछ मैनिपुलेटिव लोग इस चीज का ज्यादा फायदा उठाते हैं। वो दिखाते हैं कि सब लोग कर रहे हैं ताकि तुम्हारा दिमाग अपने आप मिस हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब पर भी यही होता है, जिस वीडियो के लाइक ज्यादा होते हैं, कमेंट ज्यादा होते हैं, तुम्हारा माइंड एक सेकंड के गैप लिए बिना सोचता है कि यह वीडियो वैल्यूएबल होगा। चाहे अंदर से तुम्हें कुछ ना ही पता हो, पर तुम्हारा डिसीजन ऑलरेडी हो चुका होता है। लोग तुम्हारे बारे में वही मानते हैं जो दुनिया उन्हें दिखाती है। तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारे आसपास के लोग सब एक इनविजिबल केज बनाते हैं, तुम्हें उस केज में बंद कर देते हैं ताकि तुम दूसरों के नजर में परफेक्ट दिखो। क्योंकि इंसान अकेले किसी भी चीज पर ट्रस्ट नहीं करता, वो देखता है बाकी लोग उस पर क्या सोचते हैं। लोग अगर तुम्हें पसंद करते हैं तो छठवां भी खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आता है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे इमेज में होती है। स्मार्ट मैनिपुलेटर्स यह गेम अच्छे से जानते हैं, वो तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हें देखना है। तुम्हारी वाइब इतनी टाइट होनी चाहिए कि लोग तुम्हारा नाम दूसरों से सुने, न कि तुमसे। ज्यादा तो लोग अपनी दिखावे में फंसकर अपनी असली पावर खो देते हैं। तुम्हें सोशल प्रूफ चाहिए, पर तुम उस पे हावी मत हो। जिस दिन तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे फॉलोअर्स काउंट से डिसाइड होने लगे, समझ लो तुम ट्रैप में फंस चुके हो। अपना सर्कल खुद बनाओ, फेक नॉइज मत क्रिएट करो। क्या कभी किसी ने ऐसा बिहेवियर किया है आपके साथ, कुछ ऐसा चीजें जिससे तुम कंफ्यूज हो, मतलब एक पल में बहुत क्लोज और अगले ही पल में दूर। कभी कोई तुमसे इतना प्यार या अटेंशन दिखाए कि तुम्हें लगे वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, फिर अचानक थोड़ा कोल्ड, थोड़ा इग्नोर करने लगे। बस भाई, यही है पुश पुल स्ट्रेटजी, एक साइलेंट साइकोलॉजी गेम जो इंसान के इमोशन के साथ खेला जाता है। पुश पुल का मतलब होता है पहले अट्रैक्शन बनाना, फिर डिस्टेंस क्रिएट करना, ताकि सामने वाले इमोशनली इन्वेस्ट हो जाए और कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए। जब कोई तुम्हें पहले अटेंशन देता है, ये होता है पुश। तुम्हारा दिमाग डोपामिन से भर जाता है, अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर हो जाता है, ये होता है पुल। तुम्हारा दिमाग उस सेम हैप्पीनेस को पाने के लिए बेचैन हो जाता है। इस बेचैनी के दौरान तुम उस इंसान के हर सिग्नल को और ज्यादा वैल्यू देने लगते हो, और वहीं से अगला इंसान अपना कंट्रोल जमाना शुरू करता है। यह ट्रिक खासकर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज होता है। एक पल में अप्रिशिएट करो, फिर थोड़ा कोल्ड हो जाओ। और याद रखो, यह पावर डेंजरस है। अगर गलत नियत यूज किया गया हो तो दूसरों के इमोशन को तोड़ सकती है। इसलिए वीडियो का पर्पस यह नहीं है कि तुम मैनिपुलेट करो, बल्कि समझो कि जब कोई तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हो तो पहचानो। पहचानने का रोल सिंपल है। जब कोई बार बार तुम्हें पहले लिफ्ट कर रहा है और फिर इग्नोर कर रहा है बिना रीजन के, जब कम्युनिकेशन कभी बहुत ज्यादा और कभी बिल्कुल ना के बराबर, तो वो तुम्हारे ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट फील करवा रहा है। सो भाई, यह गेम जहाँ कंट्रोल इमोशन के थ्रू मिलता है, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो ना? सोच के देखो, कोई तुमसे कहता है वो झूठे वादे, बस थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें एक दिन सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, और तुम मन ही मन सोच भी लेते हो कि हाँ, यह इंसान थोड़ा अलग है। लेकिन तुम कुछ महीनों के बाद रियलाइज करते हो कि वह दिन कभी नहीं आता, सिर्फ बातें थी, स्वीट, इमोशनल और रेप करने वाली बातें। यही है फ्यूचर फेकिंग, डार्क साइकोलॉजी का वह गेम जो तुम्हें उम्मीद के जंगल में भटकाकर कंट्रोल में रखता है। फ्यूचर फेकिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कोई इंसान तुम्हें अपने बारे में या तुम
दोनों के बीच फ्यूचर के बारे में बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन अंदर अंदर उसका इरादा सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट और अटेंशन जीतने का होता है, उस वादे को पूरा करने का नहीं। यह चीज इमोशनल कंट्रोल का सबसे छुपा हुआ हथियार है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हें आने वाले कल की होप दे देता है, तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट कंफर्ट फील करता है। तुम सोच लेते हो कि तुम्हारी लाइफ सेफ है, तुम्हारे सामने एक क्लियर रोड मैप है, लेकिन वह बस एक इल्यूजन होता है, एक फेक पिक्चर जो तुम्हारे माइंड में बार बार चलाई जाती है। इस ट्रिक का सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि तुम ग्रेजुअली डिपेंडेंट हो जाते हो। तुम सोचना छोड़ देते हो अपने बारे में और फोकस करने लगते हो कि वो कब अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, और जब कभी तुम क्वेश्चन करते हो कब कैसे, तो तुम्हें थोड़ा और फ्यूचर के वेट दे देता है, एक नई उम्मीद और एक नई तरीका के साथ। लेकिन तुम्हें लगता है कि अब की बार तो पक्का होगा, और वह साइकिल रिपीट होता रहता है। सोच के देखो, कोई तुम्हें कुछ ऐसा कह दे, मैं तो तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। बस उस पल का तुम्हारा दिमाग क्यूटली फील करता है, और यहीं से शुरू होता है एक डेंजरस गेम, गिल्ट ट्रिगर, जहाँ तुम्हारा इमोशन ही तुम्हारे खिलाफ यूज होता है। गिल्ट ट्रिगर एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है जिसमें कोई इंसान तुम्हें दोषी महसूस करवा के तुम्हारे एक्शन को कंट्रोल करता है। वो तुम्हें ऐसे फील कराता है जैसे तुमने कुछ गलत किया हो, चाहे तुम्हारा कोई फील्ड हो या ना हो। इसका मेन गोल सिंपल होता है, तुम अपनी मर्जी से नहीं, उसके गिल्ट के प्रेशर से डिसीजन लो। वो इंसान इमोशन मैनिपुलेट का मास्टर होता है, और उसका सबसे बड़ा हथियार होता है तुम्हारा दिल। ह्यूमन माइंड गिल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी को हर्ट किया है, तो तुम ऑटोमेटिकली उसे खुश करने का कोशिश करते हो, और यही मोमेंट होता है जहाँ मैनिपुलेटर जीत जाते हैं। वो जानता है अगर तुम्हें क्वालिटी फील करवा दिया तो तुम कुछ भी कर लोगे ताकि वो खुश हो जाए, चाहे वो सॉरी बोलना हो, फेवर करना हो या अपनी बाउंड्री तोड़ना हो। गिल्ट तुमसे सब कुछ करवा ही लेता है। अब यह ट्रिक कैसे काम करता है, वो इंसान तुम्हें इमोशनल स्टेटमेंट देते हैं जैसे तुम बदल गए हो, मैं तो सिर्फ तुम पे ट्रस्ट करता था, तुम मेरे जैसे इंसान को छोड़ दोगे, या तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इन लाइन में हिडन मैसेज होता है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरी तकलीफ के लिए। और जैसे ही तुम्हारा दिमाग इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा उसके इमोशंस का बोझ उठाने लगते हो। तुम खुद से ज्यादा उसके लिए फील करते हो। क्या आप भी चाहते हो कि इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए? तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर टाइप करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।